कपालभाति का अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे करना है। और जब आप 5-7 दिन जब अभ्यास करेंगे तो आप एक अच्छे योग साधक हो जाइएगा। बस थोड़ा सा केवल ध्यान देना है इसमें। नाक से जैसे हम छींकते हैं, कभी कभी नाक में कुछ घुस जाता है, लकड़ी या कोई तिनका वगैरह, तो छींक आ जाती है। छींक आते ही लकड़ी अंदर आ जाता है कि बाहर निकल जाता है बाहर। यानी परमात्मा ने एक ऐसी प्रणाली हमारे अंदर विकसित की है कि जैसे ही कोई विजातीय तत्व टॉक्सिन्स हमारे नाक के द्वारा अंदर घुसना चाहता है तो परमात्मा के निर्देशानुसार उसमें हमारा बस नहीं चलता है। छींकने में, सांस लेने में हमारा बस नहीं चलता है। जब बेहोश हो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं तो सांस परमात्मा के नियंत्रण में चलते रहता है, सोए हुए अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में। उसी प्रकार जब नाक में कुछ घुस जाता है तो स्वतः छींकने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो अंदर घुस रहा है सामान, गलत चीज, वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया जारी रखना है। नाक से केवल झटके से हवा को बाहर फेंकेंगे तो पेट का इलाका पूरा अंदर घुसेगा और नाक से प्राणवायु बाहर। देखिए बहुत अच्छा, हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगता है पहले से अभ्यास जारी रखें। बहुत अच्छा, प्रणाम इनको जी। बहुत सारे योग साधक कई वर्षों से अभ्यासरत हैं। ये तो हमारे पूर्वजों की विरासत है। 1 सेकंड में एक ही बार चचा जी मारना है, जल्दी जल्दी नहीं मारना। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। पहले 1 मिनट देख लीजिए, फिर आंख बंद करके 4 मिनट करेंगे। अभ्यास करते रहिए भैया। चचा जी पीछे। नाक से झटके से हवा को फेंकना वेगात्मक रूप से, फोर्सली, तो पेट आपका अंदर घुस जाएगा। अब आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। हम सभी मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ माँ बहनों द्वारा घंटे का नाद सुनाई पड़ रहा है और ये घंटे ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम के शाश्वत शब्द का, ओम के शाश्वत ध्वनि का हम सब कानों से श्रवण करते हुए जब जब सांस को बाहर फेंकिए तो आपके मन में एक विचार, सारे विजातीय तत्व, सारे बीमारियां हमसे दूर हो रही हैं। और सांस इसमें लेना नहीं है भैया, इसमें स्वतः ऑटोमेटिक सांस भर जाता है। जैसे आप किसी गद्दे को दबाते हैं और जैसे ही गद्दे को दबाते हैं स्पंज को तो हवा बाहर, और जैसे ही हम मुट्ठी को फिर खोलते हैं तो स्वतः फिर स्पंज वायु से भर के फिर बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार केवल मुट्ठी से दबाने का अभ्यास करना है और जैसे ही छोड़ते हैं इस अभ्यास को, हवा पुनः फेफड़े में भर जाती है। कपालभाति का अभ्यास करते जाइए। आपके अंदर गठिया की, साटिका की, कूल्हे की समस्या, हृदय की समस्याएं, माइग्रेन से लेकर के, लकवा से लेकर के तमाम प्रकार की बीमारियों को सर्वनाश करने की ताकत कपालभाति में है। आप सावधानी को भी सुन लेंगे, लाभ भी श्रवण करेंगे, सावधानी भी कर लेंगे। कपालभाति करने में कुछ सावधानियों को भी हम बरतते हैं, आप करते रहिएगा। इसे किसे नहीं करना है? 5 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं करना है। 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों को या बच्चियों को 5 मिनट करना है, यानी 2 मिनट से 5 मिनट। और 10 साल से लेकर के मरते समय तक इसे 5 मिनट से 15 मिनट। असाध्य बीमारियों में, कैंसर जैसे बीमारियों में, लकवा जैसे बीमारियों में हम आधा घंटा से 1 घंटा करवाते हैं, 2 टाइम। जिन माँ बहनों को
मासिक के दौरान नहीं करना है, यानी गर्भावस्था में नहीं करना है, पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। पेट का जब ऑपरेशन हो जाता है तो 6 महीने तक हम कपालभाति का अभ्यास नहीं करते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत तेज उच्च रक्तचाप है, उनको नहीं करना है। और अभ्यास को करते समय जिनको माथा में तेज दर्द है उनको ये अभ्यास नहीं करवाते हैं कपालभाति। और बाकी सभी को 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट का अभ्यास करते हैं। आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करते हुए जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं तो ओम ओम का मानसिक जप करिए, अजपा जप, बिना बोले हुए, बिना उच्चारण किए हुए। जब सांस को फेंकिए तो ओम 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 ओम, आवाज नहीं, मौन व्रत धारण करते हुए ओम 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 ओम। यह एक प्राणायाम मंत्र होता है। ओम भुव ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। या आप गायत्री मंत्रों का भी मानसिक जप करते हुए कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भी नहीं समझ में आए तो केवल सांसों को देखिए और सांसों को यानी लेते समय और छोड़ते समय श्वास प्रश्वास की क्रियाओं पर आपका ध्यान पूरी तरह से लगाइए। झटका कपालभाति का, जैसे चूहे के बिल में धुआं मारते हैं तो चूहा बेचारा उजबुझा के बाहर निकल जाता है। और जो उसी प्रकार जब प्राणवायु को बार बार वेगात्मक रूप से अंदर करते हैं तो हमारे भीतर के चूहा रूपी मूस रूपी जो बीमारियां हैं उन सारी बीमारियां इसके भीतर से यानी नस नाड़ियों के समस्याओं से जो 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं उस नस नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है, शुद्ध कर देता है कपालभाति। और लगातार जब अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में जो कुछ भी बीमारियां हैं उन सारे बीमारियों को दूर करने की अकेला ताकत है कपालभाति में। बस जरूरत है 5 मिनट से 15 मिनट अभ्यास करने का। और आप स्वयं भी करें, अपने परिवार, अपने गांव वाले और अपने रिश्ते नातेदारों को भी योगाभ्यास करवाते रहें। वह ऐसा जब अभ्यास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के लोग टकटकी लगा करके देखेगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर योग और प्राणायाम के माध्यम से वहाँ के लोगों को दवाओं में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, अस्पतालों में पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। जब पैसा दवाओं में खर्च नहीं करेंगे तो उस पैसा से हम अपने शरीर, हम अपने बच्चे, अपने परिवार के भरण पोषण को और निम्नता से उच्च चेतना की तरफ ले जा सकते हैं।